ध्यान करिए तो इस भांति करिए कि मन जीवन शुद्ध हो जाए। हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा ध्यान अधूरा होता है, हमारा ध्यान टाइम पास होता है। गुरुजी ने बता दिया सुबह 6 बजे उठ के ध्यान करना है। अब गुरुजी का बताया हुआ नियम है 6 बजे करना है। अब 6 बजे मन नहीं भी है तो भी हम आंख बंद करके बैठ गए। अब 6 बजे मन में गुस्सा है फिर भी आंख बंद करके बैठ गए। अब ध्यान कोई नियम, ध्यान को जब हम नियम बना लेते हैं वो ध्यान रह ही नहीं जाता। ध्यान को जैसे ही हम नियम या क्रिया बना लेते हैं वो ध्यान रह ही नहीं जाता। ध्यान स्थिति है, ध्यान आपकी अवस्था है जो भीतर से आती है। जब गुरु कहते हैं ध्यान करो तो उस ध्यान का मतलब है कि उतने क्षण आप दुनिया से हट जाइए, उतने क्षण आपका मन दुनिया से हट जाना चाहिए। मन वचन कर्म से आप उस वक्त इतने असंग हो जाएं कि न वहाँ मन हो, न बुद्धि हो, न विचार हो, सब कुछ से शून्य अवस्था हो। वो ध्यान की अवस्था है और उस ध्यान का परिणाम है परमानंद, सबके हित की कामना। लेकिन हम दूसरों के ध्यान से उठते हैं और दूसरों को गाली देते हैं। हमने कई लोगों को देखा है 1 घंटा ध्यान में बैठा है, जब तक वो ध्यान में बैठा है ऐसा मालूम पड़ता है बड़ा त्यागी आदमी है, बड़ा तपस्वी आदमी। मन होता है ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ आदमी है, सिद्ध आदमी। और ध्यान से जैसे ही उठता है कि बेटे को गाली देना शुरू, पत्नी को गाली देना शुरू, पड़ोसी को गाली देना शुरू। अब वो क्या कर रहा था ध्यान में, बात समझ में नहीं आ रही। ध्यान का मतलब है मन की निर्मलता, ध्यान का मतलब है मन की पवित्रता, सारे विकारों से मुक्ति। और ध्यान से उठते ही अगर वो क्रोध कर रहा है, ध्यान से उठते ही यदि वो लोभ कर रहा है, ध्यान से उठते ही यदि उसको अहंकार आ रहा है, तो समझ लीजिए वो ध्यान कर क्या रहा था। पहले के बहुत से ऋषि मुनि थे जो ध्यान में बैठे होते थे। आप सब टीवी में या शास्त्र में पढ़े सुने देखे होंगे। ध्यान में बैठे होते थे और जैसे ही कोई ध्यान भंग करता था गुस्से में आके श्राप दे देते थे। अब ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से कोई जगा दिया तो श्राप दे दिए। कैसा ध्यान? वही हम आज कर रहे हैं। जब तक आंख बंद है तभी तक लोगों को लगता है ये ध्यानी है। आंख खुलते ही हम ध्यानी नहीं होते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न छूटी, ऐसी तारी लागी। उन्होंने कहा ध्यान 1 क्षण का नहीं हो, ध्यान 1 घंटे का नहीं हो, ध्यान 4 घंटे का नहीं हो, बल्कि उठत बैठत कबहू न छूटी, ऐसी तारी लागी। साहब कहते हैं ध्यान तो ऐसा हो, सोते जागते उठते बैठते कभी ध्यान से आप अलग ही ना हो। आप झाड़ू भी लगाएं तो लगे आप ध्यान में हैं, आप भोजन भी बनाएं तो लगे ध्यान में हैं, आप किसी से बात भी करें तो लगे ध्यान में हैं। और जैसे ही आप ध्यान में होते हैं तो मजाल है मुख से गाली निकलेगी। जब आप ध्यान का मतलब क्या है? होश। ध्यान का मतलब है जागरण, ध्यान का मतलब है पूर्ण जागृति। जब हम पूर्ण होश में होते हैं तो मुख से गाली नहीं निकलेगी। जो आदमी होश में जिएगा वो गाली दे ही नहीं सकता। जो आदमी होश में जिएगा वो झूठ बोल ही नहीं सकता। जो आदमी होश में जिएगा वो शराब पी ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं आदमी शराब पी करके बेहोश हो जाता है। संत कहते हैं नहीं, आदमी शराब पी के बेहोश नहीं होता, आदमी पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। जो आदमी पहले ही होश में होगा वो शराब के पास जाएगा ही नहीं, उसके मन में ख्याल भी नहीं आएगा। जो होश में होगा वो शराब को छू कैसे सकता है? वो तो पहले ही बेहोश होता है तब शराब को छूता है, तब नशा को छूता है, तब दुर्व्यसन को छूता है, तब मांस मछली को छूता है, तब उसके मुख में गालियां आती है। हम मंदिर में होते हैं तो प्रार्थना गाते हैं कि हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, या ओम जय जगदीश हरे, या इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस तरह के भजन या प्रार्थनाएं हम भगवान के सामने गाते हैं और घर आते हैं तो इसी मुख से हमारे गालियां निकलती है। असली कौन सा जीवन है?
मंदिर में हम 5 मिनट के लिए गए तो मुख से प्रार्थनाएं निकल रही थी, सुंदर शब्द निकल रहे थे। और जब घर में आ गए, जहाँ असली भगवान है, माता है, पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, पड़ोसी है, जहाँ प्रेम के शब्द निकलने थे, जहाँ प्रार्थना के शब्द निकलने थे, वहाँ गालियाँ निकल रही है। मंदिर में तो आप गाली भी दे के आ जाओ तो भगवान कुछ नहीं बोलने वाले। आप देखते होंगे शराबी भी मंदिर चला जाता है तो भगवान कभी नहीं कहते तू नशा करके आया है वापस लौट जा। किसी मंदिर में देखा आदमी किसी की हत्या भी करके भगवान के मंदिर में चला जाता है, भगवान कभी नहीं कहते तू हत्या करके आया है। लेकिन माता पिता गुरु के पास आप अगर जा रहे हैं, अगर आपने नशा किया है तो माता पिता गुरु आपको रोकते हैं कि तू गलत खान पान करके आया है, जा ठीक हो जा। अगर आप कुछ गलत करके आए हैं तो माता पिता गुरु रोकते हैं। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें कहा गया कि माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है। और इसी के अनुसार राम जी का जीवन था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बहि माथा, कि राम जी भी वेद का अनुसरण करते थे, माता पिता गुरु को नमन करते थे। तो मंदिर में हमारा जीवन कुछ और होता है, हम वहाँ प्रार्थना गाते हैं, भजन गाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है इससे बड़ा भक्त कोई और नहीं। लेकिन जब घर आते हैं तो पत्नी से झगड़ा, भाई से झगड़ा, पुत्र से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, वहाँ हमारा ध्यान खत्म हो जाता है। संतजन कहते हैं वहाँ ध्यान की जरूरत है, सत्संग और ध्यान की जरूरत घर में है। जब आप भोजन बनाएं इस भाव से बनाएं कि ऐसा लगे कि आप भगवान का भोजन बना रहे हैं। उस वक्त इतना लीन हो जाएं। छठ पूजा में भोजन बनाते हैं ना माताएं, कितनी पवित्रता से बनाते हैं। इतनी पवित्रता कोई सिखाता नहीं है, लेकिन खुद आप जानते हैं उस पवित्रता को आप धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सूर्य भगवान के लिए, छठी मैया के लिए बना रहे हैं। जिस दिन आपने घर में सास ससुर को, माता पिता को, पति को ही सूर्य भगवान और छठी मैया समझ लिया, उस दिन हर दिन आपके घर में छठ पूजा होगी। साल में एक दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आपने माता पिता गुरु में ही भगवान का दर्शन कर लिया, उस दिन आप अगर घर के आंगन में भी झाड़ू मारेंगे ना तो आपको लगेगा, ये अनुभूति होगी कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू मार रही हूं। साहब कहते हैं ये भाव होना चाहिए, ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। और ये भावना पैदा होगी सत्संग से, संत के दर्शन से। और ये जब भावनाएं, ये विचार, ये भाव हमारे मन में पैदा होते हैं तो जीवन में तब आनंद के दिए जलते हैं, तब शांति के पुष्प प्रकट होते हैं। अन्यथा मैंने कहा कि मंदिर जाके भी लोगों के लिए दुख की कामना लोग करते हैं। मंदिर जाके भी लोगों के लिए लोग नरक की कामना करते हैं कि प्रभु मुझे तो स्वर्ग दो या ना दो, दूसरे को नरक दे दे। एक आदमी शिव जी की तपस्या कर रहा था, बड़ा स्वार्थी आदमी था। आदमी तपस्या भी स्वार्थ में करता है। पहले के राक्षस लोग भगवान शिव की तपस्या करता था। अब भगवान को लगता था कि बड़ा धार्मिक आदमी है, मेरी तपस्या कर रहा है। उनको पता ही नहीं होता था कि स्वार्थ में करता है। और जो आदमी स्वार्थी होता है वो ज्यादा कठोर तपस्या करता है। जो क्रोधी होगा, लोभी होगा, अहंकारी होगा, वो ज्यादा ही कुछ तपस्या करता है। आप आम आदमी देखेंगे जो साधारण योगी हैं वो बैठ के रोज अपने आसन में 1 घंटा ध्यान करेंगे। लेकिन जो कट्टर योगी होता है, एकदम अहंकारी, वो धूप में बैठ के करेगा। लोगों को लगना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा योगी, और उतना ही बड़ा अहंकार। तो राक्षस लोग शिव जी की तपस्या पहले करते थे या ब्रह्मा जी की, ताकि प्रसन्न हो जाएं और हमको वरदान दें। किस लिए? विश्व कल्याण के लिए। राक्षस लोग वरदान मांगते थे किस भावना से? जगत कल्याण करना है, समाज का कल्याण, प्राणी का कल्याण नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर हमारा शासन होना चाहिए। और सबसे पहले क्या करता था? जैसे ही वरदान मिला सबसे पहले स्वर्ग पर आसन जमाता था, इंद्र को मार के भगा देता था।
जब भी कोई राक्षस तपस्या करता था, इंद्र पहले ही कांपने लगता था कि लगता है मेरा गद्दी छीनेगा। तो स्वार्थी लोग का भाव ही यही होता है। वो भक्ति भी करता है तो कोई ना कोई कामना होती, वो पूजा भी करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वो प्रार्थना भी करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव से हमारी भक्ति होती नहीं है। जैसे मां शबरी ने भक्ति किया था उस तरह से हमारी भक्ति नहीं होती। मैं अक्सर कहा करता हूं कि माता शबरी राम जी की भक्ति करती थी, निश्चल मन से करती थी, जबकि शरीर पर फटी हुई साड़ी थी, साड़ी भी नहीं थी बड़ी, पैर में चप्पल जूते खड़ाऊं पन ही कुछ नहीं थी, और जिस झोपड़ी में रहती थी ना, वो झोपड़ी भी आधी उड़ी हुई थी, आधी ही झोपड़ी बची थी। वो माता शबरी राम जी की भक्ति करती थी और राम जी उनके द्वार पर चले गए। माता शबरी भाव विभोर हो गई, भक्ति में इतना लीन हो गई कि मेरे प्रभु राम आए हैं, उनको हम बेर खिलाएंगे। और भक्ति में इतना लीन हो गई, वो सोचती है कहीं बेर खट्टी निकल गए तो, इसलिए पहले खुद खा के देखेंगे, जो बेर मीठे होंगे वही प्रभु को खिलाएंगे। एक तरफ से सभी बेर को खा खा के देखी, थोड़ा थोड़ा, जो मीठे होते थे उसको रख लेती थी, जो खट्टे होते थे फेंक देती थी। राम जी आ गए, माता शबरी चरण पखारती है, कहते हैं आंसू से चरण पखारे, भक्ति के आंसू, प्रेम के आंसू। और राम जी बैठे, वो बेर लेके आई, प्रभु कुछ प्रसाद लीजिए। लक्ष्मण जी देखते हैं जूठा बेर है, उनको तो गुस्सा उठा, कैसी बुढ़िया है, जूठी बेर खिला रही। और राम जी भी लगता है पागल हो गए, जूठा बेर खाए चले जा रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम भी लो। लक्ष्मण कहता नहीं मेरा पेट खराब है, आज बेर नहीं खाएंगे। उनको तो जूठा बेर देख के ऐसे ही मन खराब हो गया था। लेकिन राम जी भक्ति को समझ गए कि माता शबरी भक्ति में लीन है, वो जूठे बेर खाते चले गए। कहते हैं इतना स्वादिष्ट तो आज तक मैंने कभी कोई भोजन नहीं किया। बेर का स्वाद थोड़ी था, उसमें प्रेम और भक्ति का स्वाद था। और जिस व्यंजन में भक्ति और प्रेम का स्वाद मिल जाए, अमृत का स्वाद भी फीका हो जाता है। अंत में राम जी ने कहा माता मैं तो चल रहा हूं, कुछ मांगना है तो मांग लो, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर राम आया है। माता शबरी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो लेना पड़ेगा। अब मैं कई बार सोचता हूं कि अगर राम जी शबरी जी के बजाय माता शबरी के घर ना जाके, उनके कुटिया ना जाके, आज के समय में आपके किसी के घर पर चले गए होते और राम जी कहते क्या मांगना है मांगो, आप लोग क्या कहते? रुकिए आधा घंटा समय दीजिए, लिस्ट तो बनाने दीजिए, मुश्किल से मौका मिला है। और लिस्ट बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाता। दिल्ली में जमीन चाहिए, मुंबई में चाहिए, अमेरिका में चाहिए, चांद पर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, फेरारी चाहिए, दुनिया भर सोना चांदी हीरे जवाहरात, सारे चीजों का लिस्ट बना करके राम जी को सौंप देते। लेकिन माता शबरी ने क्या कहा? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की चीजें आपसे मैं मांगूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। क्योंकि ये शरीर है नश्वर, यह शरीर है मरण धर्मा, और जितनी भी संसार की चीजें हैं वो इसी शरीर से जुड़ी हुई है। जब यह शरीर ही नश्वर है तो संसार की वस्तुएं सत्य कैसे हो जाएगी, उसका संबंध सत्य कैसे हो जाएगा। इसलिए अगर मैं आपसे संसार की वस्तु मांगती हूं तो एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपका दिया हुआ संसार की वो सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। तो अगर भगवान से, गुरु से कुछ मांगना ही है तो संसार क्यों मांगे?
नश्वर चीज क्यों मांगे, ऐसी चीज मांगे जो कभी छूटे नहीं। भजन में है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, कहा जो संग चले वही धन है, जो छूट जाए वो तो माया है। माता शबरी ने कहा ये शरीर तो माया है प्रभु, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। माता शबरी ने कहा लगता है प्रभु मानेंगे नहीं। कहा ठीक है, जब आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति आपके चरण में बनी रहे, मेरी भक्ति आपके चरणों से कभी टूटने ना पाए। और तब राम जी ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। उसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे ममृति कथा प्रसंगा कहा कि माता अगर भक्ति का ज्ञान चाहिए तो पहली भक्ति है संतों का संग जरूर करना। मेरे कथा में, मेरे सत्संग में मन लगाना। इस तरह से उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति बताई। माता शबरी प्रार्थना करती हैं, ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं तो क्या मांगती हैं? भक्ति मांगती हैं। हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? जमीन मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं। कहते हैं गुरु से कभी इन चीजों को मत मांगना। एक माता थी, वो आई सत्संग में, कहती है बाबा आशीर्वाद दीजिए मेरा पोता मैट्रिक में पास हो जाए। मैंने कहा आशीर्वाद से तो नहीं होगा, अगर वो पढ़ेगा तो जरूर हो जाएगा। कहते नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, अगर मेरा पोता पास हो गया तो हम आपको घर बुला के सत्संग कराएंगे। मैंने कहा और कहीं पास नहीं हुआ तो? कहा तब आप जाइए, कहीं आपसे क्या मतलब। हमने कहा हो गया। सत्संग और भक्ति में भी सौदेबाजी। ये सत्संग है, ये कोई व्यापार थोड़े है कि आप दीजिए फिर मैं दूं, और वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं। जब भक्ति सत्संग ध्यान भी बिजनेस बन जाता है, व्यापार बन जाता है, फिर वो ध्यान रहता ही नहीं, फिर वो सत्संग रह ही नहीं जाता। अगर आप गुरु के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी फैक्ट्री पड़ोसी से भी डबल हो जाए, मेरा जमीन बढ़ जाए, मेरे खजाने में सोने चांदी बढ़ जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरा पोता फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, पुत्र मिल जाए। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आबे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा दुनिया तो दीवानी है, कोई बेटा मांगता है, कोई पोता मांगता है, कोई धन मांगता है, और उसको लगता है भगवान दे भी रहे हैं।